हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे अक्टूबर 3 का पेपर, उर्दू लैंग्वेज का, ऐसे वालों का। तो पूरा पेपर हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे और आप फिर एंड तक देखना, क्योंकि अगर एक और दो बिट आ गए तो अपने पेपर में लक हो जाएगा। तो फ्यू मिनट्स का वीडियो देखने से एक और वन और टू, मतलब मेरा वीडियो ही नहीं बल्कि एक पेपर देखने से आपको वन और टू बिट्स आए तो आप लोगों को अच्छा ही होगा ना। तो चले हम पेपर देखें। As per the theory of moral development of Lawrence Kohler-Berg, the level between 14 years to adult age, pre-conventional age, conventional age, post-conventional age, west conventional age। वेस्ट कन्वेंशनल एज तो नहीं है हमारे पास, तो प्री कन्वेंशनल एज, कन्वेंशनल एज, पोस्ट कन्वेंशनल एज, ये तीन है। तो हम एक बार उर्दू में भी पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नजरिया अखलाकी नशोनुमा के मुताबिक 14 साल से जवानी तक का मरहला कहलाता है। माक़बल रिवायती सतह, माबाद रिवायती सतह, मगरिबी रिवायती सतह। तो 1 2 3 में आंसर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन तो अपना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सो पोस्ट कन्वेंशन लेवल होगा। तो इसका आंसर है, तो आंसर क्या होगा? पोस्ट कन्वेंशनल एज, माबाद रिवायती सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन है? दर्ज झैल में ए नजरिया किरदार के बानी है जे.बी. वाटसन। किरदार मतलब जे.बी. वाटसन। आंसर ऑप्शन 2, जे.बी. वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per clarification of Elizabeth Hurlock, the stage between 6 to 10 years is option 1, later childhood। एलिजाबेथ हरलॉक की दर्जेबंदी के मुताबिक 6 ता 10 साल तक का मरहला, बाद बचपन। ऑप्शन 1 आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉन एज क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड मतलब क्या है? केस स्टडी मेथड। दर्ज झैल में ये तिबी तरीका कहलाता है, शख्सी मुतालिया का तरीका। ऑप्शन 4 आंसर, ऑप्शन 4 केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन theory of psychosocial development, industrially inferiority is found in। एरिक इरिक्सन किरदार नफ्सियाती समाजी फिरोग के नजरिए के मुताबिक मशक्कत घटियापन इसमें पाया जाता है। ऑप्शन 2 स्कूल एज में। ऑप्शन 2 स्कूल एज। ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट मीन्स that changes in the structure, thought or behavior of a person which occur as function of both biological and environment influences. This state is given by Carrig। ऑप्शन 3, नशोनुमा से मुराद किसी शख्स की साख, सोच या रवैयों में होने वाले तब्दीलियाँ हैं जो हयातियात और माहौल के हालात के ज़ेर असर वक़ू पज़ीर होती है। ये बयान इनका है, करिक का है। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन, जनरल फैक्टर G and specific factor S is intelligence were proposed by Spearman। ऑप्शन 4, ज़हनत के अमूमी आमिल G और खुसूसी आमिल S को इन्होंने पेश किया, स्पीयरमैन। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4।
Next one, a person's strong feeling of importance towards an activity or a subject is known as interest. Option 2, किसी शख्स का एक सरगर्मी या मजमूए के ताई अहमियत का शिद्दत एहसास कहलाता है, दिलचस्पी. Option 2. Next, as per Elizabeth Hurlock, a book development psychology, a lifespan approach is not a type of social group. Option 1, unorganized group. एलिजाबेथ हरलॉक की किताब ए लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी अप्रोच के मुताबिक ये एक सामाजिक ग्रुप का हिस्सा नहीं है. तो गैर मंजिम ग्रुप. ए लूजर in love turns into a poet is related to the following defense mechanism. Option 2, sublimation, तहलील. मोहब्बत में हारने वाला एक शख्स शायर बन जाता है. ये इस हिफाजती अक़दार से ताल्लुक़ रखता है, तहलील से. The learning theory including attention, retention, performance and motivation, reinforcement. Option 4, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन. इस इक्तसाबी नज़रिए में तवज्जो, हिफाज, कारकिर्दगी और मुहर्रिका शामिल है. मुशाहिदात के ज़रिए इक्तसाब. ऑप्शन 4 आंसर. नेक्स्ट वन, when learning or training in one situation inhibits the learning in another situation, it is known as negative transfer of learning. किसी एक मौके पर हासिल किए गए इक्तसाब या हासिल की गई तरबियत का दूसरा मौके पर सीखने में रुकावट पैदा करना कहलाता है. नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इक्तसाब की मुनफी मुंतकली. ऑप्शन 2 आंसर. नेक्स्ट वन, offering prize instead of blame, rewards rather than punishment leads to better outcomes is said by Hurlock. Option 3. इल्ज़ाम की बनिस्बत सताइश, सज़ा के बनिस्बत इनाम अच्छे नताइज हासिल करने के लिए मददगार होते हैं. ये किसने कहा? हरलॉक ने कहा. ऑप्शन 3. The next one, the understanding of touching current wires with bare hands can cause electric shock, where the utilizing thick plastic gloves eliminates the risk. Which concept formula is this? यहाँ पे देखो, बिजली की तारों को नंगे हाथों से छूने पर बर्क़ी शॉक लग सकती है, जबकि प्लास्टिक के मोटे दस्तानों का इस्तेमाल करने से खतरा नहीं होता है. ये फहम हासिल करने का कौन सा तसव्वुर ज़ाब्ता है? ऑप्शन 4 डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज. नेक्स्ट, द फॉलोइंग गेस्टाल्ट प्रिंसिपल स्टेजेस that the elements that are similar to each other tends to be prescribed as a group. दर्ज झैल में गेस्टाल्ट का वो उसूल जो बयान करता है कि अंसर जो एक दूसरे के एकसा होते हैं, इन्हें एक ही ग्रुप के तौर पर तस्वुर किया जाता है. ऑप्शन 2 लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. Law of similarity. Option 2. Next one. A baby cannot perform the action properly because it has not reached the right age. The factor that influence the learning is physical. Option 2. मुनासिब उम्र तक न पहुंचने की वजह से एक बच्चे किसी मशागले की सही तौर पर अंजाम नहीं दे पाता. इसमें शामिल इक्तसाब को मुतासिर करने वाला आमिल, तिबी आमिल. ऑप्शन 2. नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइकोमोटर डोमेन. ऑप्शन 2.
दर्ज झैल में ये हिस्सी व हरकी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, दुरुस्तगी से। ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ लर्निंग कर्व्स arises while learning items with prior knowledge. कनकेव, गुज़िश्ता मालूमात की बुनियाद पर सीखने के दौरान बनने वाले इक्तसाबी मुनहनी, मुखर्रा। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, memorization through experimentation. This type of memory. ऑप्शन 4, एक्टिव मेमोरी, तजुर्बात के जरिए हिफाज करना इस किस्म की हाफिजात है। एक्टिव मेमोरी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, each learner has a unique way of learning. This is called as ऑप्शन 2, लर्निंग स्टाइल। हर मुतालिम का एक मुनफरद तरीक़ा इक्तसाब होता है, ये कहलाता है इक्तसाबी तर्ज कहलाता है। ऑप्शन 2, लर्निंग स्टाइल कहलाता है। निटिक्विटीज से मुराद रिफर्स टू, मतलब इसका ऑप्शन 4, रूल्स ऑफ कंटेंट्स टू बी फॉलोड इन इंटरनेट, इंटरनेट इस्तेमाल करने का उसूल। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शंस है। ऑप्शन 2, नवंबर 20, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन नवंबर 20। चिल्ड्रंस डे आ जाके आप लोगों को मालूम है, नवंबर 14। नेक्स्ट, according to NCF 2005, the main aim of teaching, ऑप्शन 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इल्म की तश्कील। थोड़े है ना उर्दू में पढ़े तो आता, थोड़े है ना इंग्लिश में पढ़े तो आंसर आ जाता, तो 2 लैंग्वेजेस में पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस इन RTE 2009, 38 सेक्शंस। ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एजुकेशन स्टेजेस आर, 2020 NEP 2020 के मुताबिक तालीम की सतह 5+3+3+4। ऑप्शन 2। ये आगे कर सकते। ECC stands for Early Childhood Care and Education. ऑप्शन 1, Early Childhood Care and Education। Next, the program Swayam is maintained by Ministry of Education, MHRD का, मतलब MHRD का अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से बदल गया। नेक्स्ट, CD stands for कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन 4। यहाँ तक साइकोलॉजी कंप्लीट हो गई। और है scaffolding was introduced by option 3, Vygotsky, scaffolding Vygotsky। Next one, apex is an example of option 4, forum। नेक्स्ट, इबारत पढ़िए और दर्ज झैल सवालात का जवाब दीजिए। इंसान क़वाइद कुदरत के मुताबिक मदनी तबई पैदा हुआ है, वो तन्हाई अपने हौज ज़रूरत को मुहैया नहीं कर सकता, इसको हमेशा मददगारों और मानों की ज़रूरत होती है। किसे हमेशा मददगारों और मावनों की ज़रूरत होती है? इंसानों को। ऑप्शन 3। इबारत पढ़िए और दर्ज झैल सवालात का जवाब दीजिए।
मौलवी शफीउद्दीन नैयर बच्चों के शायर में अपना अलग मुकाम रखते हैं। बच्चों का तोहफ़ा और गालिब की कहानियाँ इनके मशहूर कहानियाँ हैं। बच्चों का तोहफ़ा और गालिब की कहानियाँ इनके मशहूर किताबें हैं। किसके? शफीउद्दीन नैयर के। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, आशिक आंखों में कब नहीं आता, इश्क आंखों में कब नहीं आता, लो हुआ आता है जब नहीं आता। शायर के मुताबिक आंखों में जब अश्क नहीं आता तो क्या आ जाता है? लहू आता है। ऑप्शन 2। हाँ, ऑप्शन 2, लहू आता है। उसके बाद मजहब मजहब की ज़बान पर है नुकवाई का पयाम, हुस्न अमल और रास्त गोई का पयाम। मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी, मजहब देता है सलाह जवाब जो आई का पयाम। शायर इस रुबाइया में बताते हैं कि मजहब ये पैगाम नहीं देता। ऑप्शन 4, लड़ाई का पयाम नहीं देता। इसके बाद वो जिसके बारे में बात की जाती है कहलाती है। जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहलाती है? वो जिसके बारे में बात की जाती है कहलाती है, गाइब कहलाती है। नेक्स्ट, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम था। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? वली मोहम्मद है। उसके बाद शायर में बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। माफ कीजिए, शुरू में बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे इब्राहिम ज़ौक़ थे। ऑप्शन 4। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपने तखल्लुस लाता है कहलाते हैं, मख्ता कहलाता है। अपना तखल्लुस लाते हैं उसमें शायर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपने तखल्लुस लाते हैं, उसमें उसे क्या कहलाते हैं? मख्ता कहलाते हैं। और वाहिद जमा के गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। घटा घटिया, वाहिद वो घटा, घटिया वाहिद जमा है। कुर्सी वाहिद है, कुर्सियाँ जमा है। चूड़ियाँ वाहिद है, चूड़िया वाहिद है, चूड़िया जमा है। ओके, ये क्या है? घोड़ा। ये ऑप्शन 4 आंसर है। नेक्स्ट वन, अल्लाह के हम्द और सना बयान करने और अपने हाजात को अजाजी व इंकसारी के साथ पेश करने को कहते हैं, मनाजत कहते हैं। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। सूरत के लिहाज से जुमले की किस्में कितने हैं? 2 हैं। ऑप्शन 1। नेक्स्ट वन, लफ्ज किस्म की जमा है। किस्म की जमा क्या है? अक़साम है। ऑप्शन 2। वक्त या जगह के नाम को कहते हैं, वक्त या जगह के नाम को कहते हैं, इस्म ज़र्फ कहते हैं। लफ्ज मुसीबत की जिद है। मुसीबत राहत। दोस्त का मुतारदिफ लफ्ज दोस्त, आशना मतलब आशना नहीं है, तो आशना मतलब रफ़ीक। दोस्त, आशना, रफ़ीक एक ही मुतारदिफ अल्फाज। नेक्स्ट वन, गज़लों का मजमुआ आवारा सजदे के शायर हैं।
कैफी आज़ीम। ऑप्शन 3, आवारा सजदे के शायर कौन है? गज़लों के मजमूए कैफी आज़ीम। साकिब जैदी की जाए पैदाइश है? कड़पा आंध्र प्रदेश में। साकिब जैदी कड़पा आंध्र प्रदेश वाला। ज़ैल में जिनसे हकीकी नहीं है, जिनसे हकीकी नहीं है, कुर्सी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट वन, घर घर दीप दीप जले हैं, इस जुमले में घर घर कहलाता है? तकरारे लफ्ज़ी कहलाता है। ऑप्शन 1। बूढ़े घोड़ा डैश लगाम, बूढ़े घोड़ा लाल लगाम, तो ऑप्शन 2। इसमें खास के किस्में हैं, इसमें खास के 5 किस्में हैं। इसमें खास के कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। नेक्स्ट, लफ्ज़ कलब की जमा कुलूब। ऑप्शन 1। बच्चे अपने वालिदैन के तकलीद करते हैं, लफ्ज़ तकलीद की मानी है? ऑप्शन 4, नकल का नकल। लफ्ज़ तस्कीन की ज़िद है, तस्कीन की ज़िद क्या है? बेकरारी। उर्दू का पहला सफ़रनामा? अजाइब फ़राइंग। ऑप्शन 1। इनका शायरी इनकलाब कहा जाता है? जोश मलियाबाद। ऑप्शन 3। फ़ेल की कैफियत, हालात या खुसूसियात को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ कहलाता है? ऑप्शन 2, मुताल्लुक़ फ़ेल। शायरी मुहस्सिन को उजागर करना, इससे लफ्ज़ लुत्फ़ अंदाज होना कहलाता है? इल्म बयान कहलाता है। शायर मुहस्सन को उजागर करना इससे लुत्फ़ अंदाज होना कहलाता है? इल्म बयान। वो कलमा जो खुद से मानी नहीं देता बल्कि दूसरे लफ्ज़ से मिलकर यानी मानी देता है, कहलाता है गैर मुस्तकिल कलमा। गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। क़ैद। तेल, नमक, मिर्च मुताल्लिक़ है पूरे, क़ैद है कि गैर मुताल्लिक़ है? नेक्स्ट वन, द aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. An aspiring person is? Option 2. It is not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Identify the antonymy of fault in the context of the sentence. Option 4. He dashed a visa because he had been a prison. Identify the best option that fits the blank. Option 3. He was refused a visa because he had been prison. Was refused. Choose the prefix that means self. Self prefix. Auto. To break the ice.
Maria started with a joke about her vacation misshapes. Identify the meaning of break the ice in the sentence above. Option 1. To start a conversation in a social setting. Option 1. Next. Choose the meaning of the phrasal verb breakdown. Option 2. To stop working. Identify how the identify identify how the word dis- discrepancy should be alphabetized in relation to discretion. Discretion. Sorry. Identify how the word discrepancy should be alphabetized in relation to discretion. Option 1. Identify the correctly punched sentence with an address. Option 4. They live at 123 Maple Street, Los. Beside beginning a good conductor, Sheena is a great artist. Choose the correct transformation of the choose the correct transformation of the simple sentence into a complex sentence. So option 4. Sheena is not only a good doctor but also a great dancer. Option 4. Identify the grammatically correct sentence. Option 2. The salad is a healthier alternative. Identify the sentence that gives a command. Option 2. Finish your work on time. Identify the correct spelling of the word. Option 4. Receive. My father said to me, they are late. Choose the correct indirect speech. Option 2. The father told me that they were late. The reason why he quit his job is still a mystery. Option 1. Subject. One of the following is the term of someone who is an expert in written by hand. 1. Option 1. Choreography. In a negative sentence, the verb do must dash the subject. Choose the option that fits the blank. Option 2. Agree with. In a negative sentence, the verb do must agree with the subject. Choose the correct example of a declarative sentence. He is preparing for his exam. Option 1. The store was having a sale. Hence, many customers flocked to take advantage of the discount. Option 2. Answer. Select the sentence where the definite articles is used before the names of musical instruments. Option 4. He plays the violin. Dash you help me with the problem. Option 1. Could you help me with this problem? Identify the sentence that correctly used since as a subordinating conjunction. Option 2. She has been happy since she got her new job. Choose the sentence with the correct use of the correlative conjunction pair not only but also. Option 3. She is not only intelligent but also kind. When preparing a notice, you should use bullet points or numbered list to ensure the content is easy to read and understand. Option 2. Answer. Next, the primary purpose of writing a short poem is. Option 2. Answer. To express thoughts or feelings concisely.
One of the following is not a rule for forming the present perfect continuous tense. Identify it. Option 4. Answer. Identify the structure of positive sentence in the present perfect tense. Option 1. Answer. Subject plus have or has plus past participle plus rest of the sentence. They are in the process of renovating their house. Option 1. I am writing dash your recent inquiry in regards to. Option 3. Next, the poem पढ़ के identify the statement the best description the impact of gender inequality in India. Option 2. Answer. It impacts both the education and employment. Read the following passage. Culture and systematic barriers continue to dash progress towards gender equality. Option 4. Option 4 answer. Hinder. नेक्स्ट वन, तरक्की पसंद तहरीर ने जो हिंदुस्तानी ज़िंदगी की बुनियाद मसाइल को मौजूद सखन बनाने को अपने ऐलाननामे में शामिल कर लिया तो इन्हें अपने बयान के लिए वसअतों की ज़रूरत महसूस हुई। इस वजह से इन्होंने बेखाफिया व रदीफ नज़्में, जिन्हें मारी नज़्में कहा जाता है, कहनी शुरू की। वे बेखाफिया व रदीफ वाली नज़म को कहते हैं। ऑप्शन 1 मारी नज़में कहते हैं। पैसेज नहीं है। बरंदवान गार्डन किसी शहर का हुस्न है। यहाँ पे आंसर है, देखो, मैसूर हुस्न का कहा जाता है। तो आंसर 4, ऑप्शन 4 है। शेर को पढ़िए और दर्ज सवालात का जवाब दीजिए। तकलीफ किस बात की अलामत है? बेगानगी की अलामत है। शेर ऊपर के शेर में है। नेक्स्ट, किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो, जहाँ मैं शाह व गधा रंग लाए हैं क्या क्या। इस शेर में शाह व गधा इस्तेमाल हुई है। शाह गधा एक दूसरे के कहलाते हैं। मुत्ताजिद अल्फाज कहलाते हैं। ऑप्शन 4। इस्तारा के लुग़वी मानी। ऑप्शन 2 उधार लेना। ऑप्शन 2 उधार लेना। लफ्ज़ तारीखी के मुतारदिफ लफ्ज़ है अंधेरा। ऑप्शन 3। जोश मलियाबाद का असल नाम है शब्बीर हुसैन खान। ऑप्शन 4 शब्बीर हुसैन खान। लफ्ज़ जबील का मुतारदिफ है पहाड़। जबल का मुतारदिफ है पहाड़। ऑप्शन 3 ऐश ऐश करना के मानी है। मुहावरे में ऐश ऐश करने के मानी है तारीफ करना।
लफ्ज़ तकलीफ़ की जमा है, तकालीफ। ऑप्शन 1। आज़ादी, लफ्ज़ आज़ादी की ज़िद है, गुलामी। ऑप्शन 4। जब किसी कौल को इनके इनके ही लफ्ज़ में लिखना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 1, मुबय्यिन। कसीदे के अज्ज़ाए तरकीब। कसीदे के अज्ज़ाए तरकीब 5 हैं। अल्लाह अल्लाह ही खालिक दो जहां है, इन जुमलों में ही कहलाती है। हुर्फ तख्सीस। ऑप्शन 4। सर सैयद अहमद खान की तारीख़ी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, रंज व डैश मनासिब लफ्ज़ से खाली जगह पर पुर कीजिए और मरकब लफ्ज़ बनाइए। रंज व अलम। ऑप्शन 2। ज़मीर के अक़साम कितने हैं? 5। तकलीफ बरतरफ इनकी तसानीफ है। ऑप्शन 4, मस्तबी हुसैन की। ज़ैल में सिफ्त की निशानदही कीजिए। नेक। सिफ्त का खुसूसियात ना। मशरिक़ का शायर को तरकीब अज़ाफ़ी में तब्दील कीजिए। मशरिक़ी शायर, मशरिक़ी का शायर, मशरक़, शायर मशरिक़। ऑप्शन 4। गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। बशर। ऑप्शन 3। वो कलमा जो इसम के बदले इस्तेमाल होता है कहलाता है, ज़मीर कहलाता है। जापानी लोग मेहनती होते हैं, इस जुमले में लफ्ज़ जापानी होता है, जापानी हैं। सिफ्त निस्बती, एक शय को दूसरे शय के मसल करार देना कहलाते हैं, तशबिया कहलाते हैं। ऑप्शन 3। गज़ल में रदीफ से पहले आने वाले हम वज़न व हम आहंग लफ्ज़ को कहते हैं। ऑप्शन 3, काफिया कहते हैं। नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम था मोहम्मद फारूक था। लफ्ज़ हुक्म की जमा क्या है? अहकाम है। ऑप्शन 4। लफ्ज़ इब्तदा की ज़िद है, इब्तदा का तो इंतहा। ऑप्शन 2। इब्नुल वक्त इनके मशहूर नावल हैं, किनके? अत्हर परवेज़ के। ऑप्शन 4। सॉरी, ऑप्शन 2 नावल है ना। ऑप्शन 2, इब्नुल वक्त इनके मशहूर नावल हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद के।
नेक्स्ट, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात को किताबी शक्ल देते हैं, इसे कहते हैं। ये मॉक टेस्ट में भी आया है। तो ऑप्शन 4, आप बेटी। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन 3, इसमें कहते हैं। लफ्ज उछड़ना की जिद है, बसाना। ऑप्शन 3। खुतबा देने वाला कहलाता है। ऑप्शन 2, खतीब। बैकुल अत्साही का असल नाम। ऑप्शन 2, मोहम्मद शफील लौधी। मक्का एक मक़दस शहर है। लफ्ज़ मक़दस के मानी है पाक। ऑप्शन 1 आंसर। रिसाले तहज़ीबुल अखलाक इन्होंने जारी की। ऑप्शन 3, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन 3। फेल, गफलत का फ़ाइल क्या है? गाफिल है। 4, ऑप्शन 4। नेक्स्ट वन, जानदार इसमों के तस्कीर व तनीस को कहते हैं। जिनसी हकीकी कहते हैं। नज़म, एक परिंदा और जुगनू के शायर अल्लामा इकबाल। कदीम की जिद है जदीद। ऑप्शन 2। अंजुमन दौला दबीरुल मुल्क निज़ामे जंग इनके खिताबात हैं। गालिब। ऑप्शन 3। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो इसे कहते हैं हुर्फ़े शम्सी कहते हैं। अलिफ लाम लगाया जाए और पढ़ा ना जाए तो कहते हैं हुर्फ़े शम्सी। पढ़ा भी जाए तो कहते हैं हुर्फ़े कमरी। तो ऑप्शन 2 आंसर है। तो अलिफ लाम लगाया जाए, अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो हुर्फ़े शम्सी कहते हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे, इस जुमले में हम कहलाते हैं। ऑप्शन 4 ज़मीर शख्सी। लफ्ज़ गधा के मानी है फ़कीर। ऑप्शन 1। हम अहमद ने खत लिखा, इस जुमले में हुर्फ़े राब्त की निशानदही कीजिए। ने। ऑप्शन 4। ज़ैल में इसम खास की किस्म है। इसम खास की किस्म किताब 2। ऑप्शन 2। ओ फेल जो मौजूदा ज़माने में क्या जा रहा हो कहलाता है। ऑप्शन 1 पहले हाल। लफ्ज़ जानिब का मुतारिफ है। ऑप्शन 1 सो। इसके बगैर ज़बान का सही बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना मुमकिन नहीं। फ़वाइद के। ऑप्शन 3। ये एक ऐसा आला है जो तुलबा के गैर मामूली बर्ताव को रिकॉर्ड करते हैं। एंसीडोटल रिकॉर्ड। ऑप्शन 4। 1889 ईस्वी में अमेरिका के रिचर्डसन ने इस तरीक़ेकार की इब्तिदा की। ऑप्शन 3 मंसूबाई तरीक़ा। हुर्फ़ तहज़ीब के मुतालियात को कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं। ऑप्शन 3। इस तरीक़े को अमली क़वाइद फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। इस्तिख़राई तरीक़ा। ऑप्शन 3। लिसानी बुनियाद पर इस साल आंध्र प्रदेश का क़याम अमल में आया 1956 में। ऑप्शन 4। मंसूबे सबक का मौजूद हैं। ऑप्शन 2 हर्बर्ट।
तदरीस निज़ाम का अवलीन मकसद। ऑप्शन 2, लुत्फ़ अंदोज़ी। इसके ज़रिए उस्ताद को तलबा के कारकिर्दगी और तालीमी कामयाबियों को जांचने और परखने का मौका मिलता है। एक, तायीन क़दर। ईसाई इस ज़बान को अलहमी ज़बान समझते हैं, अरबी ज़बान का। ऑप्शन 3, इस तरीक़े तदरीस में हुर्फ़ों की आवाज़ के साथ हुर्फ़ के अशकाल को समझा जाता है। ऑप्शन 2, सूती तरीक़ा। तालीम व तरबियत के अमल में इसे क़लब की हैसियत हासिल है। ऑप्शन 3, निसाब। यहाँ तक 150 बिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लास्ट एंड तक देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।